डॉक्टर साहब, अक्सर कुछ लोगों को बैठे बैठे कानों में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है या कोई विसल जैसा एक साउंड है वो सुनाई देने लगता है, तो इसकी क्या वजह होती है और ये अचानक से क्यों ऐसा कान में आवाज़ आना शुरू होती है? अच्छा, मेडिकल की ज़ुबान में हम इसको टिनाइटस कहते हैं, कानों से आवाज़ें आना। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें हैं। सीटी की आवाज़ हो सकती है, कुछ लोग कहेंगे ऐसा लग रहा है ट्रेन चल रही है कान के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं पंखा कान के अंदर चल रहा है। तो ये मुख्तलिफ आवाज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये आवाज़ें ख़तरनाक भी हो सकती हैं और ये कभी किसी मरीज़ में शुरू हो सकती हैं किस वजह से और ख़त्म खुद ही हो जाती हैं। ठीक है, अभी होती क्यों है? मोस्ट अगर कॉमन रीज़न देखा जाए तो 90% ऑफ टाइम इसको हम इडियोपैथिक कहते हैं मेडिसिन की ज़ुबान में। इडियोपैथिक वो चीज़ होती है जिसका हमें मतलब रीज़न नहीं पता। ठीक है, तो कुछ मरीज़ों में शुरू होती हैं और ख़ुद ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों में अगर साथ एसोसिएटेड डेंजरस साइन हो, जैसे आपको कान में आवाज़ आ रही है, साथ आपके कान आपको सुनाई भी कम दे रहा है या आपको चक्कर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ फिर इसकी 2-3 ईयर की डिजीज जिसके साथ ही हो सकती है। अकूस्टिक न्यूरोमा है, जिसको दिमाग का ट्यूमर या कान की जो नस होती है उसका ट्यूमर कहते हैं, वो हो सकता है। मीनियर डिजीज़ है जिसमें कान में पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और 2-3 कान की बीमारियाँ हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं, रेयर बीमारियाँ हैं, हर मरीज़ में नहीं होती। ठीक है, दूसरा जो है कान के पिछले हिस्से में अगर रेशा हो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, जब रेशा बेहतर होगा तो आपके कान की आवाज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो उस लिहाज से उसको ट्रीट करके किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। ठीक है, उसकी वजह से जो कान का पर्दा है देख के उस लिहाज से ट्रीटमेंट शुरू हो। तीसरा ये जब आपके कान में वैक्स होती है और वो हार्ड इम्पैक्टेड होती है कि जो आपके बिल्कुल पर्दे के ऊपर वैक्स लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो वैक्स जो है स्टिमुलेट कर रही होती है आपके कान के पर्दे को। जब तक वो स्टिमुलेट होता रहेगा तो आपको आवाज़ें आती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी आवाज़ें आ सकती हैं। और कुछ हमारे जिस्म की बाकी बीमारियां भी होती हैं जिसमें ये टिनाइटस हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें नसों का लॉन्ग टर्म मसला हो जाता है, उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। और कुछ और बीमारियां हैं जिसमें ये हो सकती हैं। ठीक है, तो ये परेशानी की भी अलामत हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अगर तो ये बहुत लंबे अरसे तक चल रही हैं, 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हैं, तो फिर ये ख़तरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कान में कुछ वैक्स जमा होने की वजह से भी सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो ये एक साइन है कि कान की सफाई कर लेनी चाहिए? हाँ, अगर तो वैक्स की वजह से मसला हो रहा है तो उसमें तो कान की सफाई ही करवानी है, और वो तरीका वही है, आप पहले वैक्स को सॉफ्ट करेंगे ड्रॉप्स यूज़ करके, उसके बाद सफाई कराई जाएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि वैसे तो कान में आवाज़ें आने का मसला किसी को नहीं होता, लेकिन बैठे बैठे यूं ही एकदम से अचानक किसी को एक दफ़ा आ गई इस तरह से आवाज़ या 2 दफ़ा आ गई, तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी कोई वजह मालूम है या अननोन है? बहुत ज़्यादा हमें जो टिनाइटस ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है, मतलब उसकी रीज़न हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, किसी वजह से भी होती है, इवन आपकी कभी जॉ मूवमेंट भी आपकी हो तो उसकी वजह से भी कान में आवाज़ आ सकती है। कभी आपका नाक बंद हो, नाक से एक ट्यूब कनेक्ट कर रही होती है कान को, जिसको हम स्टेशन ट्यूब करते हैं मेडिसिन में। ठीक है, तो वो जब आपकी कभी बंद हो जाए, गला ख़राब होने की वजह से, नाक बंद होने की वजह से, तब भी आपके कान के पर्दे पीछे खींच सकते हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ आ सकती है। बेसिकली नाक, कान और गला एक ही सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक का मसला होगा तो दूसरे तीसरे का मसला भी हो सकता है। ठीक है, तो एसोसिएटेड अगर आपके नाक में एलर्जी है, गला ख़राब है, गले में खराश है, उसकी वजह से कान में आवाज़, कान का बंद होना, ये चीज़ें नॉर्मल है, हो सकती हैं। ओके, अगर सीटी जैसी आवाज़ आ रही है तो फिर अगर घर में करने के लिए कोई रेमेडी हो सकती है कि आप फौरन से उसे कर लें ठीक हो? जब हमारे पास कोई भी चीज़ हमें कॉज नहीं पता चल रही होती, आवाज़ें आ रही हैं, हम मेडिकेशन भी दे चुके होते हैं, उससे मरीज़ नहीं ठीक हो रहा होता, तो हम लोग इसमें 2-3 चीज़ें बताते हैं। एक तो ये है कि क्योंकि आपको आवाज़ रेगुलर आ रही है तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी इसकी यूज़ टू हो जाती है। जब बॉडी यूज़ टू हो जाती है, बॉडी इसको खुद ही इग्नोर करना शुरू हो जाती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हम रेकमेंड करते हैं जो पेशेंट है जिनको मसला सबसे दिन में ज़्यादा मसला नहीं होता, मसला इन मरीज़ों को रात में होता है। रात को जब सोते हैं, बिल्कुल खाली कमरा होता है, उस टाइम इन लोगों को आवाज़ आना शुरू होती है और नींद में मसला करते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं आप जो है या तो पंखा चला लें, या अगर सर्दियों का मौसम है तो लाइट से म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला लें। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ये वाली आवाज़ आपके कान इग्नोर करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी, इससे मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है जिनको नींद में मसला हो रहा था इस आवाज़ की वजह से। ओके, बहुत शुक्रिया।